नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। शराब पॉलिसी पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई का बड़ा एक्शन। 7 राज्य 21 ठिकानों पर छापेमारी, कई दस्तावेज बरामद। सीबीआई ने जब्त किया मनीष सिसोदिया का फोन। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी, दिल्ली में सियासत भारी। बीजेपी ने बोला हमला, पूछा सवाल। न्यूयॉर्क टाइम्स ने की आपकी तारीफ या केजरीवाल ने पैसे देकर छपवाया विज्ञापन। बिहार की सियासत में हुई दामाद जी की एंट्री। सरकारी बैठक में बहनोई को साथ ले गए बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव। बीजेपी ने साधा निशाना। सीबीआई ने अनुव्रत मंडल के बोलपुर में राइस मिल पर मारा छापा। बेटी सुकन्या के नाम पर राइस मिल में मिली कई महंगी गाड़ियां। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के ब्रेन ने काम करना किया बंद, हालत नाजुक। देश भर में हो रही उनके लिए प्रार्थना। आज की सबसे पहली खबर, केजरीवाल सरकार की शराब पॉलिसी पर सीबीआई के सबसे बड़े एक्शन की। आज सुबह 8:30 बजे सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर घंटी बजा दी। इतना ही नहीं, सीबीआई ने पूर्व एक्साइज कमिश्नर अरावा गोपी कृष्णाना के आवास समेत 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर अलग अलग छापेमारी की। सीबीआई टीम ने मनीष सिसोदिया के घर से कई जरूरी दस्तावेज बरामद किए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए। मनीष सिसोदिया का फोन तक छीन लिया गया। आबकारी घोटाले से जुड़े दस्तावेजों की तलाश जारी है। मतलब साफ है कि अब मनीष सिसोदिया का बचना मुश्किल है। आज सुबह से ही अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कितना बड़ा सीबीआई का एक्शन। देखिए, बहुत लंबा छापा, वो भी केजरीवाल के दाहिने हाथ और तथा कथित कट्टर ईमानदार नेता मनीष सिसोदिया के घर पे चल रही है। मामला आबकारी पॉलिसी का है और आरोप बहुत ही गंभीर है। बताया ये जा रहा है कि जो तमाम छापेमारी हुई है उसमें इस तरह के दस्तावेज मिले हैं जिसमें ईडी की एंट्री होने वाली है। मतलब काले धन, हवाला और विदेश पैसे भेजने और विदेश से पैसा लाने का बहुत सारा खुलासा इस सीबीआई की रेड में हुआ है। अब सवाल ये है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक भी जवाब नहीं दे रही। वो ये कह रही है कि बदले की कार्रवाई हो रही है, लेकिन बदले की कार्रवाई के साथ साथ आपको तो बताना पड़ेगा कि भाई ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है वो तो केजरीवाल सरकार के ही चीफ सेक्रेटरी के आरोप के ऊपर हो रहा है। 15 पेजेस के एक रिपोर्ट के आधार पे सीबीआई को इस घोटाले में बुलाया गया है। सीबीआई अपने से नहीं आई है। और दूसरी बात कि इसमें अरविंद केजरीवाल को ये बताना पड़ेगा कि जब सीबीआई जब तक नहीं आई थी तब तक तो आप ये कह रहे थे कि बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छी पॉलिसी है और इससे बहुत इजाफा हो रहा है। सीबीआई की एंट्री हुई नहीं, आपने इस पॉलिसी को ही बर्खास्त कर दिया। क्यों? चोर के दाढ़ी में तिनका। बात बिल्कुल साफ है कि इस घोटाले में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उसके मंत्री शामिल हैं और इसलिए यह कार्रवाई हो रही है। जेल जाना तय है क्या? देखिए, जिस तरह के आरोप लगे हैं और जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं, मनीष सिसोदिया को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। जी, तो एक तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी जिससे शुरू हो गई सियासत भारी, तो दूसरी तरफ सिसोदिया के बचाव में केजरीवाल ने चला विदेशी अखबार वाला ब्रह्मास्त्र। संयोग से सीबीआई की ये कार्रवाई ऐसे वक्त में चल रही है जब न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की तारीफ करती रिपोर्ट छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को लहराकर अरविंद केजरीवाल सिसोदिया का बचाव करने उतरे तो बीजेपी ने दावा किया कि दिल्ली
की शिक्षा पर एक ही स्टोरी पर दोनों अखबारों में एक जैसी तस्वीर लगाई गई है। बीजेपी का आरोप है कि यह स्टोरी नहीं बल्कि विज्ञापन है जिसे पैसे देकर प्रकाशित किया गया है। यह सहयोग है या प्रयोग है? देखिए, ये टोटल प्रोपेगेंडा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल छपता है उसका लिखने वाला एक खालिस्तानी समर्थक राइटर है। एक ऐसा राइटर है जो सीए के दौरान सरकार के खिलाफ बोल रहा था। वो पाकिस्तान के तरफदारी में वो आर्टिकल लिखता है, 370 के खिलाफ वो आग उगलता है। और ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि भाई, गल्फ कंट्रीज से अभी 2 दिन पहले तक अरविंद केजरीवाल के सोशल अकाउंट्स को वहाँ से मॉनिटर किया जाता था। वहाँ पे एडमिन बिठा रखा था इन्होंने अमेरिका में बिठा रखा था। तो भाई, वो कौन लोग हैं? क्या यही राइटर तो नहीं था? क्या ये जो खलीज टाइम्स और उसमें जो आर्टिकल जो छपा है वो उसका क्या रिश्ता है आम आदमी पार्टी से? क्यों छापा गया? वैसे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी न्यूयॉर्क टाइम्स को दुनिया का सबसे अच्छा अखबार बता रही है, इससे तो ऐसा लग रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कोई पीआर एजेंसी आम आदमी पार्टी ने खोल लिया हो। तस्वीरें एक जैसी, लेख एक जैसा, और उसमें भी फ्रॉड ये कि जो तस्वीरें उसमें छपी है वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों की नहीं है। ये तस्वीरें मदर मेरी स्कूल मयूर विहार की तस्वीरें लगी हुई है, जो एक प्राइवेट स्कूल है। कितना फ्रॉड करोगे भाई? इतना फ्रॉड! आपने देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है और आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपने इस आबकारी नीति के तहत शराब माफिया को फायदा क्यों पहुंचाया। तो आप कहते हो कि एक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है। तो ये बहानेबाजी काम नहीं आने वाली है। कोर्ट के अंदर जांच के बाद जब ये मसला पहुंचेगा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल काम नहीं आएगा, ये भाषण काम नहीं आएगा। ये भी काम नहीं आएगा कि मोदी सरकार विपक्षियों के खिलाफ सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। वहां साक्ष्य और सबूत देने होंगे जो केजरीवाल के पास नहीं है। केजरीवाल साहब को तो ऐड से बहुत प्यारे लग रहा है। देखिए, ऐड के चक्कर में सीएजी की रिपोर्ट ने कहा कि 100 करोड़ के आसपास का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये जो 100 करोड़ रुपए दिल्ली के जनता का जो पैसा था, जो एडवर्टीजमेंट में खर्च हुआ, जिसका हिसाब किताब नहीं है, कहीं यही पैसा न्यूयॉर्क टाइम्स, खलीज टाइम्स में तो नहीं दिया गया। जी, आज की तीसरी खबर में बात बिहार की सियासत की, जिसमें दामाद जी की एंट्री हो गई है। दरअसल बिहार के वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव मंत्री बनते ही विवादों में आ गए हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव सरकारी बैठक में अपने बहनोई शैलेश को भी साथ ले गए। शैलेश लालू यादव के बड़े दामाद है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन के ठीक बगल में लालू यादव के बड़े दामाद सरकारी बैठक में शामिल हुए, जिसकी फोटो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फोटो देख बीजेपी ने तंज किया है कि बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री तेज प्रताप यादव को कोई हल्के में ना ले। किस तरह की फोटो सामने आ रही है? बिहार में ये कैसी सरकार हो रही है? दामाद जी घर ना जाके बैठक में शामिल हो रहे हैं। देखिए, ये बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के अंदर जो प्रदूषण है उसकी एक मिसाल है। तेज प्रताप अपने जीजा जी को ले गए और तेजस्वी यादव अपने सलाहकार संजय यादव को मीटिंग में बिठा रखा बगल में, ऐसे कि जैसे कोई आईएएस ऑफिसर को सेक्रेटरी के पोस्ट पे हो। अब सवाल उठाना लाजमी है। लालू यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, रबड़ी यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो उनके दोनों जो भाई थे रबड़ी यादव के, वो दोनों लिटरली सरकार चलाया करते थे। ऐसी उनकी धमक थी। साधु यादव के नाम से बिहार थर थर कांपता था। अब दोनों बेटे मंत्री बन गए हैं, तो वो अपने साथ अपने लोगों को मीटिंग में बुला के लेके जाते हैं। नीतीश कुमार की सिर्फ फजीयत होने वाली है। जब से ये सरकार बनी है, ऑलरेडी मर्डर्स की खबरें आ रही है, दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है, बैंक को लूटा जा रहा है। सारी तस्वीरें आज के ज़माने में वायरल हो जा रही हैं। तो नीतीश कुमार
को कहा जा सकता है ये राजनीति के कालिदास हैं। जिस डाल पे ये बैठे हुए थे उसी को इन्होंने काट डाला है। पर बात तो सही है कि मंत्री साहब को हल्के में ना लिया जाए। बिल्कुल, आप हल्के में कैसे ले सकते हैं, क्योंकि इस गठबंधन में आरजेडी एक मेजॉरिटी वाली पार्टी है, ज़्यादा संख्या है, तो चलेगी भी तो तेजस्वी यादव की। ताज नीतीश के पास है, राज तेजस्वी यादव का चल रहा है। जी, आज की चौथी खबर में बात जेल में बंद ममता के करीबी अनुव्रत मंडल से जुड़ी, जिसको लेकर सीबीआई हर दिन बड़े बड़े खुलासे कर रही है। अब सीबीआई ने अनुव्रत मंडल की बेटी की बोलपुर स्थित भोले बम राइस मिल में छापेमारी करने पहुंची। पहले सीबीआई टीम को घुसने नहीं दिया गया, हालांकि बाद में दरवाजा खोल दिया गया। पर जब सीबीआई ने रेड मारी तो अंदर सीबीआई के हाथ लगे कई महंगी महंगी गाड़ियों में बंगाल सरकार का लोगो लगा हुआ है। कितना बड़ा सीबीआई का एक्शन, एक बार फिर देखिए, सीबीआई कुछ भी छोड़ने नहीं जा रही है। और जब सीबीआई की टीम उस राइस मिल पे पहुंची, तृणमूल के गुंडे आ गए, रोकने के लिए अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। लेकिन फिर शायद कलकत्ता से खबर गई होगी, आदेश गया होगा, किसी बड़े लीडर ने फोन किया होगा कि बैक ऑफ, अभी ये वक्त नहीं है। अगर आपने सीबीआई की टीम के साथ कोई हाथापाई कर ली या पिछले बार जैसी स्थिति पैदा हो गई तो फिर ममता बनर्जी को बहुत ज़्यादा मुसीबत सामने आ जाएगी। तो हुआ ये कि एक तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो संत महात्मा हैं, हमने कोई गड़बड़ी की नहीं, बेटी को नौकरी लगी हुई है, वो भी गलत तरीके से वो टीचर बनी हुई है। और जब राइस मिल के अंदर खोला गया तो मालूम चल रहा है कि महंगी महंगी गाड़ियाँ मिल रही हैं। बीजेपी का आरोप है शुरू से ही कि ये पार्थो चटर्जी ये तो छोटा भाई है, इसके पास तो सिर्फ 200-300 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है। ये अनुव्रत मंडल जो है वो जो नेटवर्क चलाता है वो 600-700 करोड़ रुपए का है। और इसीलिए सीबीआई जहां जहां जा रही है बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी, आज की आखिरी खबर में बात एक दुखद खबर से जुड़ी हुई। लगभग एक हफ्ते पहले देश के जाने माने कॉमेडियन और एक्टर राजू श्रीवास्तव दिल्ली में जिम में वर्कआउट करते समय अचानक गिर पड़े और तब से लगातार वेंटिलेटर पर हैं। अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है क्योंकि राजू ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। देश भर से दुआएं आ रही हैं। कैसी है अभी उनकी तबीयत? ये बहुत बुरी खबर है। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को हंसाता था आज चुपचाप एक बिस्तर पे लेटा हुआ है। डॉक्टर्स की तरफ से बहुत ही अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी ब्रेन डेड हो चुके हैं राजू श्रीवास्तव और हार्ट बस काम कर पा रहा है। कल शाम तक की ये खबर थी कि हार्ट ढंग से तो काम कर पा रहा है, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि ब्रेन डेड होने के बाद शरीर काम करता भी रहे लेकिन उनको वापस रिवाइव करके ले आना बड़ा मुश्किल है। बहुत सदमे वाली खबर है। लाखों करोड़ों जो फैंस जो राजू श्रीवास्तव के जोक्स पे हंसा करते थे उनको बहुत मायूसी होने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो फैंस और परिवार वालों के साथ कैपिटल टीवी की संवेदना है। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, जल्द कुछ चमत्कार हो जाए। खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।